पहले एक अहम जानकारी, कहीं ना कहीं आज एक तरह से इतिहास जो है वो रचा गया है। राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल जो है वो पास हो गया है, यानी अब 3 तलाक जो है वो कानूनन अवैध हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा। और इसको लेकर किस तरह से राज्यसभा में नंबर गेम जो है उसका जुगाड़ किया सरकार ने, ये भी जानिए। राज्यसभा में 3 तलाक बिल 84 के मुकाबले 99 वोटों से पास हुआ है। इससे पहले वोटिंग के दौरान सरकार को बड़ी कामयाबी मिली। विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव वोटिंग के दौरान गिर गए। बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव भी 84 के मुकाबले 100 वोटों से गिर गया। बीजेडी ने इस बिल का सपोर्ट किया है। इस बिल पर जेडीयू, एआईएडीएमके ने सदन से वॉकआउट किया, जबकि टीआरएस, टीडीपी, एनसीपी, वाईएसआर-सीपी के कई सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब जैसे इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, ये कानून बन जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी साफ कर दिया था कि उनके एजेंडे में 3 तलाक जो है उसको खत्म करना कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। और उनकी संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने राज्यसभा में भी, जहां पर अंकों के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी सरकार, वहां पर भी इस बिल को पास करा लिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में, आपको बताती हूँ। इस मौके पर मैं उन सभी मुस्लिम महिलाओं का सम्मान करता हूँ जिन्होंने ट्रिपल तलाक के चलते बहुत कुछ सहा है। ट्रिपल तलाक खत्म होने से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, समाज में सम्मान मिलेगा। चलिए, और आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 3 तलाक जो है इसको किस तरह से जो बिल पास हुआ है, इसमें क्या कुछ ऐसी खासियतें हैं जिससे महिला जो है और ज्यादा मजबूत होंगी, सशक्तिकरण होगा और 3 तलाक का बेजा इस्तेमाल जो है अब और नहीं हो सकेगा। ये भी जानिए। 3 तलाक देने पर बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित महिला का पक्ष सुनने के बाद ही जमानत दी जाएगी। पीड़ित महिला के कहने पर ही मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। छोटे बच्चे की कस्टडी महिला के पास ही रहेगी। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं, क्योंकि एक तबका जो है इसमें संशोधन की मांग कर रहा था, कई लोग इसके विरोध में खड़े हुए थे। तो अलग अलग खेमों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी जानिए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत। 3 तलाक का विधेयक पारित हुआ है, यानी 3 तलाक अब कुछ ही दिनों में पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके लिए कानून बन जाएगा। 3 तलाक विधेयक का संसद में पारित होना भारत की संसदीय इतिहास का एक गौरव। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलवाने की आज फलीभूत हुई है। राज्यसभा में आज लाखों मुस्लिम बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि ये लड़ाई का एक राजनीतिक कॉस्ट माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने महिला न्याय के और महिला सुरक्षा की दृष्टि से इस कदम को उठाया। उन्नाव रेप पीड़िता के इंसाफ को लेकर अब संसद से सड़क तक के मुद्दा जो है वो गूंज रहा है। किस तरह से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें परिवार को धमकी देते हुए कुछ लोग जो है साफ नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बाबत पीड़िता ने 12 जुलाई को सीजीआई को एक खत भी लिखा था। सर, इनको भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? यही है वो वीडियो जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वीडियो में उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के साथ ही उन्नाव हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। पीड़ित अस्पताल के अंदर है तो पीड़ित का परिवार ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना दे रहा है। यूपी सरकार ने उन्नाव हादसे की जांच सीबीआई से कराने को कहा है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद पीड़िता कैसे हो गई हादसे का शिकार। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से रोमानिया में जब एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद किस तरह से पूरा देश सड़क पर उतर आया अपनी सरकार और सिस्टम के खिलाफ। हर नजर में आंसू, हर दिल में दर्द और हर जुबान पर पैसे की आवाज। देश की बेटी को इंसाफ दो। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट की सड़कों पर इस हुजूम ने सरकार तक को हिला दिया। बेटी की याद में मोमबत्ती जली तो नाकारा सिस्टम के खिलाफ शोले उगले। दरअसल रोमानिया में एक 15 साल की लड़की का रेप हुआ और फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस लड़की ने कत्ल से पहले 3 बार इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, लेकिन 9 घंटों तक पुलिस नहीं पहुंची और जब पहुंची तो लड़की का शव मिला। पुलिस की लापरवाही के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार को कोसा गया, हंगामा हुआ तो रोमानिया के पुलिस चीफ को हटा दिया गया। 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। भले ही ये बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी आवाज न सुनने वाले नाकाम सिस्टम को सबक जरूर मिल गया है।
उस मुल्क में महिलाओं की स्थिति क्या होगी जहां पर महिलाएं ही खुद महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो जाएं और कहें कि एक पति को पत्नी का बलात्कार करने का हक है। ये आवाज आई है पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी मुस्लिम प्रोफेसर की जुबान से। इन मोहतरमा की गिरजू की सोच समझने से पहले जरा इन्हें पहचान लीजिए। नाम है डॉक्टर फरहत हाशमी, पेशे से प्रोफेसर हैं और विदेश में पढ़ाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान में पढ़ी लिखी प्रोफेसर भी कैसी दकियानूसी बातें कर सकती है, ये आप खुद सुनिए। कि इस मामले में अल्लाह ने शौहर को हक दिया है और औरत पर लाजिम किया है कि वो शौहर की इताअत करे। शायद यही सोच है जिसके चलते पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं। अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले साल 1600 महिलाओं का रेप कर दिया गया। इनमें से 300 महिलाओं को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और 450 ऐसे मामले सामने आए जिनमें रेप की वारदात का वीडियो बनाया गया। और अब आपको किस तरह से दिखाते हैं गुजरात में लगातार हो रही बारिश बरसात जो है मौत का सबब बन रही है। गुजरात में भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले और झरनों ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। तस्वीरें सूरत के वघई झरने की, जहां पानी बढ़ने के चलते झरना उफान पर है। प्रशासन भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। लोगों को झरने के पास जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। ये नदी की विकराल धारा नहीं बल्कि सड़क है जहां सैलाब का डेरा है। तस्वीरें जामनगर की हैं जहां पर भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़क पर बाढ़ का पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती हुई नदी रिहायशी इलाकों को तबाह कर देना चाहती है। जामनगर के ध्रोल तहसील में 9 इंच बारिश हुई। गुजरात के वलसाड में बारिश ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। यहाँ लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने पर मजबूर हैं। सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया है। वलसाड के कई इलाकों में 10 इंच तक बारिश हुई है। साथ ही इलाके की 3 नदियां उफान पर हैं। नासिक में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। गोदावरी नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसकी वजह से नदी के किनारे के मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। पूरे शहर में सैलाब का डेरा है। तो सैलाब का कहर आपने गुजरात के वलसाड में देखा। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति सामने आ रही है। इस झरने को देखकर आप नियाग्रा फॉल्स को भूल जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट झरना की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश के बाद झरने ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। पानी की गर्जना इतनी है कि 3 किलोमीटर दूर तक इसका शोर सुनने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सुकमा की हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से ही नहीं बल्कि कुदरत की मार से भी लोगों की हिफाजत में जुटे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ में सीआरपीएफ के जवान सड़क के किनारे पर तार की बैरिकेडिंग किए हुए हैं, जिससे कोई हादसा ना हो जाए। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि सैलाब की लहरें हिलोरे मार रही हैं। दूर दूर तक देखने पर बस पानी ही पानी नजर आता है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। खंडवा में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अरिज़ोना के जंगलों में लगी हुई भीषण आग पर ये कहा जा रहा है कि काबू पा लिया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। हर तरफ आग का तांडव, धधकते शोलों से घिरा पूरा जंगल। वीडियो एरिज़ोना के जंगलों का है, जहां शोले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एरिज़ोना के जंगलों में लगी आग के चलते 1000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो चुके हैं। पिछले तकरीबन 25 दिनों से आग लगी हुई है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सोमवार को प्रशासन ने दावा किया था कि तकरीबन 84% आग बुझा दी गई है, लेकिन एरियल सर्वे से सामने आया कि जंगलों का एक बड़ा इलाका अब भी आग की चपेट में है। साल 2019 में ये तीसरा मौका है जब अमेरिका के जंगल आग की लपटों से दहके हैं। बदलते मौसम और गर्मी की चपेट में आकर कैलिफोर्निया से लेकर एरिज़ोना तक के जंगल खाक हो चुके हैं। गुजरात पुलिस महकमा किस तरह से टिकटॉक के नशे में इस वक्त है, ये हमने आपको दिखाई थी रिपोर्ट, लेकिन किस तरह से दिल्ली पुलिस की 2 महिला कांस्टेबल्स पर भी चढ़ गया है टिकटॉक का बुखार, आप देखिए जरा। बटुआ समूलेरी पतली कमर, राम जी ने छोड़ी कोन्या की तेरे कसर। बटुआ समूह पतली कमर, ये हरियाणवी गाना इतना हिट हुआ कि दिल्ली पुलिस की 2 कांस्टेबल भी इस पर खुद को टिकटॉक वीडियो बनाने से रोक नहीं पाए। दोनों पुलिसकर्मी वर्दी में हैं, यानी दोनों ड्यूटी पर हैं, और पीछे लगी बैरिकेडिंग भी इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन टिकटॉक का खुमार मानो ड्यूटी से ज्यादा हो गया, तभी तो सड़क पर ही दोनों थिरक रही हैं। इससे पहले गुजरात पुलिस और यूपी पुलिस के कर्मियों के टिकटॉक वीडियो भी वायरल हुए थे।
कोई सिम्बा स्टाइल में था तो कोई सिंघम स्टाइल में। कोई फिल्मी डायलॉग पर हीरोगिरी दिखा रहा था तो किसी को बॉलीवुड के गाने पसंद आ रहे थे। इनमें से कुछ पर कार्रवाई हो गई है और कुछ पर कार्रवाई का ऐलान किया गया है। यानी टिकटॉक का यह बुखार नौकरी के लिए भारी साबित हो सकता है। सनी लियोनी ने एक फिल्म के अंदर अपना फोन नंबर क्या बताया, लोगों को लगा कि यही उनका नंबर है। अब भाई ये नंबर किसका था और कैसे सनी लियोनी के चक्कर में हुए ये परेशान, देखिए। फिल्म अर्जुन पटियाला के एक सीन में सनी लियोनी दारोगा बनी दिलजीत को अपना नंबर बताती हैं। फिल्म का सीन था, सनी ने अपना रोल निभाया, लेकिन सनी का ये डायलॉग दिल्ली के रहने वाले पुनीत को भारी पड़ गया। दरअसल जो नंबर सनी लियोनी ने बोला वो पुनीत का नंबर है। पुनीत को लगातार फोन आने लगे। कोई पूछता आप सनी लियोनी हैं क्या, कोई कहता सनी लियोनी से बात करा दो, तो कोई सनी लियोनी की फिल्म में रोल की रिक्वेस्ट करता। बार बार यही बोलते सनी लियोनी से बात करा दो, मेरे को मूवी में रोल दिलवा दो। परेशान होकर पुनीत ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि पुलिस के पास भी कोई फौरी इलाज नहीं है और बेचारे पुनीत सनी के सीन की मानो सजा भुगत रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा सनी लियोनी का नंबर इस शख्स की परेशानियां बढ़ा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी ये नाम इंदौर के एक शख्स के लिए कैसे मुसीबत का सबब बन गया है, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। चेहरा अलग, पहचान अलग, काम भी अलग है, लेकिन नाम एक है। राहुल गांधी के साथ दिख रहे दूसरे शख्स का नाम भी राहुल गांधी ही है। इन साहब का नाम राहुल गांधी क्या पड़ा, बड़े होते होते जिंदगी में परेशानियां बढ़ती गई। किसी से फोन पर कहते हैं कि राहुल गांधी बोल रहा हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी को अपना नाम राहुल गांधी बताते हैं तो वो भी हंसता है। इनकी परेशानी दुनिया में आने के साथ ही शुरू हो गई थी। पिता बीएसएफ में थे और अधिकारी उन्हें प्यार से गांधी कहते थे। पिता ने नाम रख दिया राहुल और इनका नाम हो गया राहुल गांधी। लोगों के मखौल मजाक ने इतना तंग कर दिया कि अब जनाब अपना नाम बदलने की सोच रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगाई है कि कागजों में नाम राहुल गांधी से बदलकर राहुल मालवीय कर दिया जाए। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन किया उसने अलग अलग 3 सेक्टर्स में, और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, देखिए जरा। एलओसी पार से पाकिस्तान ने नापाक फायरिंग करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग के लिए मोर्टार और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। जवाब में भारतीय फौज ने भी फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग में पाकिस्तान के 2 फौजी ढेर हो गए। कुपवाड़ा के साथ ही साथ सुंदरबनी में भी पाकिस्तान फौज ने फायरिंग की, जिसमें नायक कृष्ण लाल शहीद हो गए। ये 3 महीने बाद है जब पाकिस्तान ने एलओसी पर भी भारी हथियारों से फायरिंग की है, और इसके सीधे मायने ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया की नजर में कश्मीर को एक तनाव भरा इलाका दिखाना चाहता है, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेर सके। और अब आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसके तहत एक और आतंकी जो है वो मौत के घाट उतारा गया। जैश का कमांडर फयाज पंचू जो है अब इस दुनिया में। कश्मीर के बिजबेहरा में जवानों का कातिल फयाज पंचू ढेर कर दिया गया। 12 जून को फयाज पंचू ने जवानों पर हमला करने की नापाक हरकत की थी और 30 जुलाई को उसका काम तमाम कर दिया गया। 12 जून 2019 को अनंतनाग में सीआरपीएफ पिकेट पर घातक आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवानों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हुए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर अरशद खान भी शहीद हुए थे। इससे पहले 27 जुलाई को शोपिया में जैश का एक और कमांडर ढेर किया गया था। यह था जैश का आईईडी एक्सपर्ट मुन्ना लाहौरी और उसके साथ मौजूद एक हिजबुल आतंकी इस एनकाउंटर में मारा गया था। और इस सियासत का नया दौर है, जहां पर सरकार बदलने के साथ महापुरुष बदल जाते हैं, जयंती समारोह सब कुछ बदल जाता है। कर्नाटक में सरकार के बदली टीपू सुल्तान की जयंती से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम जो हैं अब अटक गए, कई तो रद्द भी कर दिए गए। जिस टीपू को इतिहास ने मैसूर का शेर कहा, वो टीपू कर्नाटक में सियासी वार पलटवार का एक मुद्दा बन गया है। इस सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाया नई नवेली येदियुरप्पा सरकार ने। येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि टीपू जयंती पर सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार की दलील है कि पिछले मौकों पर टीपू जयंती के दौरान हुई हिंसा को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे वोट बैंक की सियासत करार दे रही है। लेकिन एक सवाल का जवाब येदियुरप्पा को जरूर देना होगा, क्या ये सरकार और इसका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि जिन टीपू सुल्तान को खुद राष्ट्रपति ने विधानसभा में मैसूर का शेर कहा था, उन टीपू सुल्तान की जयंती को शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित नहीं कराया जा सकता, या फिर ये कदम उसी एजेंडे का हिस्सा है जिसे कर्नाटक में कुछ गुट लंबे वक्त से आगे बढ़ाते नजर आए हैं। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की वो खबरें जो दिन भर वायरल होती रही, वायरल करते। न्यू जर्सी का एक वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल हाईवे पर चलते हुए एक ट्रक का टायर निकल गया था। कुछ सेकंड तक ये टायर सड़क पर चलता रहा। सड़क से गुजरते लोग इसका वीडियो बना रहे थे और अचानक ये पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया और तेज रफ्तार के साथ एक जीप के साथ टकरा गया। टक्कर होते ही जीप के शीशे और टायर के चीथड़े उड़ गए। आबू धाबी के एक सफाई कर्मचारी का वीडियो आज दिन भर वायरल हुआ। ये सफाई कर्मचारी एक पार्किंग में सफाई कर रहा था और काम के साथ डांस भी जारी था।
वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे काम करते करते ये जनाब एक गाने पर थिरक रहे हैं। कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और कुछ ने ये भी लिखा कि काम के स्ट्रेस को कम करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। बास्केटबॉल स्टार डेमियन लिलियट को सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों की दुआएं हासिल हुई। दरअसल डेमियन एक स्टोर में पहुंचे थे जहां उनकी मुलाकात अपने नन्हे फैन से हुई। पहले डेमियन ने उनसे बात की और फिर हर बच्चे के लिए उनकी पसंद के स्नीकर्स खरीद कर दिए। और अब आपको दिखाते हैं कि सपना चौधरी किस तरह से भोले की भक्ति में जो है डूबी हुई नजर आई। दरअसल शिव भक्ति तो अपनी जगह थी, लेकिन सपना का एक विवाद भी था शिव भक्ति को लेकर, जिसको लेकर काफी नाराजगी थी और अब सपना का ये पूरा कदम उसी से जोड़कर दिखा जा रहा है। अपने डांस के लिए मशहूर सपना चौधरी दिल्ली में शिव भक्ति में सराबोर नजर आई। सर पर दुपट्टा रख मंदिर की चौखट पर कदम रखे, घंटा बजाया और भोले बाबा का जलाभिषेक किया। सावन की शिवरात्रि पर सपना पूरी तरह भोले की भक्ति में रंगी थी। बाकी भक्तों की तरह भोले के दर पर बैठी थी। भजन कीर्तन भी किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भक्तों से भी मिली और जिस किसी ने सेल्फी की रिक्वेस्ट की उसकी मुराद सपना ने पूरी की। कुछ दिनों पहले ही सपना के एक वीडियो को लेकर विवाद हुआ था। कुछ संगठनों ने वीडियो के चलते सपना चौधरी का विरोध किया था और सपना से माफी मांगने को कहा था। इस विवाद पर सपना ने ना तो तब कुछ कहा और न ही अब कुछ कहा, लेकिन महादेव को नमन के बाद शायद सपना से जुड़ा ये विवाद भी ठंडा पड़ जाए। तो आपको दिखाते हैं दुनिया में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हैं वर्ल्ड कप पर। चीन में भारी बरसात आफत बनी हुई है। चीन के शांगजी प्रांत में भारी बरसात के चलते बाढ़ आई और सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पिछले 1 महीने से चीन में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते चीन के अधिकतर प्रांत बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। चीन की तरह रूस भी बाढ़ की चपेट में है। रूस के इरकुत्स्क प्रांत में तेज बरसात की वजह से दोबारा बाढ़ आ गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में भी रूस के इसी प्रांत ने बाढ़ का सामना किया था। बाढ़ की वजह से इलाके का संपर्क कट गया है और रूस की वायुसेना को राहत अभियानों में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज का एक विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 फौजी मारे गए। प्लेन रिहायशी इलाकों में क्रैश हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 12 नागरिकों की भी मौत हो गई। और अब आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। संजय सिंह ने कांग्रेस और राज्यसभा से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में नहीं सुनी जा रही थी बात, कल बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी। एनसीपी के 3 और कांग्रेस के 1 विधायक ने दिया इस्तीफा। चारों के बीजेपी में जाने की अटकलें। मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जाकिर नाइक ने जारी किया वीडियो, कहा मेरे खिलाफ हो रही साजिश। मलेशिया में छिपे बैठे जाकिर के खिलाफ नहीं जारी हो सका है रेड कॉर्नर नोटिस। कैफे कॉफी डे, जहां एक बड़ी चेन, एक सक्सेसफुल चेन, लेकिन उसके मालिक वी सिद्धार्थ जो हैं वो गायब हैं और एक खत जो है सोशल मीडिया पर घूम रहा है। कहा जा रहा है उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने खुद को एक खराब एंटरप्रेन्योर बताया है, अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन कई लोगों को सवालों के घेरे में भी लिया है। कैफे कॉफी डे महानगरों में रहने वाला तकरीबन हर शख्स इस नाम को पहचानता होगा और इसी कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की गुमशुदगी सुर्खियों में बनी हुई है। मंगलुरु की नेत्रावती नदी के पास ये सिद्धार्थ का आखिरी वीडियो है, जो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद से सिद्धार्थ को किसी ने नहीं देखा। सिद्धार्थ को तलाशने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन समेत कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया गया है। सिद्धार्थ का 27 जुलाई को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कर्मचारियों के लिए लिखा एक खत भी सामने आया है, जिसमें लिखा है, मेरा इरादा किसी को गुमराह या धोखा देने का नहीं था। एक कारोबारी के तौर पर मैं विफल रहा। उम्मीद है कि एक दिन आप समझेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी संपत्तियों और उनकी संभावित वैल्यू की लिस्ट संलग्न कर रहा हूँ। हमारी संपत्तियाँ हमारी देनदारियों से ज्यादा हैं। इनसे सभी का बकाया चुका सकते हैं। तो क्या वाकई सिद्धार्थ ने अपनी नाकामी के चलते सुसाइड जैसा कदम उठाया? क्या कंपनी के नुकसान ने सिद्धार्थ को तोड़ दिया और वो आत्महत्या को मजबूर हो गए? और अब आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर, ताकि आप रहें सावधान। प्राइम कट टू कट में बिहार के बोधगया में एक मनचले की जमकर मरम्मत कर दी गई। दरअसल ये मनचला एक लड़की को परेशान कर रहा था। गुस्से में तमतमाई लड़की ने डंडा उठाया और मनचले को धूलना शुरू कर दिया। जब तक लड़की थकी नहीं, तब तक डंडे से मनचले की मरम्मत होती रही। एमपी के सीहोर में बच्चा चुराने की कोशिश करता एक शख्स लोगों के हत्थे चढ़ गया और फिर भीड़ ने अपने इंसाफ को अंजाम दे दिया। बीच बाजार चोरी की कोशिश करते शख्स को बुरी तरह पीटा गया। मुरादाबाद में एक महिला और उसके पति के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई। दरअसल महिला और पति के बीच पहले से विवाद चल रहा था। महिला का आरोप है कि पति ने पहले बीच सड़क उसे 3 तलाक दे दिया और फिर मारपीट की। सहारनपुर में पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से 1.5 लाख की नकली करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली नोट बनाकर आसपास के राज्यों में चलाते थे। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आजम खान की मुश्किलें जो हैं कम नहीं हो रही हैं। विवादास्पद बयान के चलते माफी मांगनी पड़ी सदन के भीतर और अब परिवार और उनकी संपत्तियों को लेकर शिकंजा कस रहा है।
रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर दोपहर बाद से ही हंगामा होना शुरू हो गया था। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से किताब गायब होने के मामले में पुलिस ने छापा मारा तो यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं विरोध में उतर गई। दरअसल एक मदरसे ने शिकायत की थी कि मदरसे की कुछ अहम किताबें गायब हो गई हैं। किताब ढूंढने के सिलसिले में ही जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस पहुंची थी। दूसरी तरफ आजम खान के बेटे और एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट के लिए दी गई जानकारी में फर्जीवाड़े का आरोप है। और खेल के मैदान की हर बड़ी खबर को जानने का वक्त है, देखते हैं स्पोर्ट्स का टुकड़ा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा के बीच अनबन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला विराट की एक तस्वीर को लेकर सामने आया है, जिसमें कोहली के साथ टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फोटो में रोहित शर्मा नदारद हैं। ऐसे में फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोहित पिक में क्यों नहीं है, और इस मामले में फैंस ने विराट को जमकर ट्रोल किया है। पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर विराट कोहली के समर्थन में आ गए हैं। मांजरेकर ने ट्वीट के जरिए कोहली को सपोर्ट किया है और लिखा है कि कोहली ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया है, और ऐसे में वो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की विराट कोहली की आलोचना से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि गावस्कर ने कोहली को बिना मीटिंग के कप्तान बनाए रखने पर नाराजगी जताई थी। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा है कि ज्यादा क्रिकेट ज्यादा समझ का पैमाना नहीं है। कम क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भी खेल की काफी समझ हो सकती है। प्रसाद का ये बयान सिलेक्शन कमेटी के अनुभव पर उठ रहे सवालों के बाद आया है। आईसीसी से बैन झेल रहे जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी से अपील की है। इस अपील में उन्होंने फ्री में क्रिकेट खेलने की गुजारिश की है। फंड के भ्रष्टाचार और सरकारी दखल की वजह से आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया हुआ है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली अगले महीने निकाह करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि हसन का निकाह भारतीय मूल की शामिया आरजू से हो रहा है। दोनों 20 अगस्त को निकाह करेंगे। शामिया हरियाणा की हैं और फिलहाल फ्लाइट इंजीनियर हैं।